Welcome to the Learning World, and let's go through the prelims booster topic of the day. There is a mention of Kala Ajar here, so we will talk about Kala Ajar. The scientific name of Kala Ajar is visual leishmaniasis and it is caused due to sand fly bites. So इसके बारे में अगर अदर चीज़ जानेंगे तो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे काला अजर, तो वो स्टेट्स हैं बिहार हो गया, हमारा यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। इन चार स्टेट्स में एंडेमिक है, ये वहीं पे होता है मेनली, तो एंडेमिक टू दीज स्टेट्स. And if we talk about characteristics of it, so characteristics are irregular bouts of fever, substantial weight loss हो जाता है, वजन घट जाता है, swelling हो जाती है, आपको सूजन हो जाती है, अनेमिया, खून कम पड़ जाना, ये सब इसके characteristics हैं. Let's go through the next article. This article talks about Kathak. There is an answer, Munna Shukla, who has died at 78. So we have to talk about Kathak here. So what is about Kathak? Kathak is a classical dance of India which originated in UP, and how it originated in temple or village performance there was initially, and then it became a classical dance of India. दिस सोलो परफॉर्मेंस, सिंगल लोग परफॉर्म करते हैं, कोई डबल में नहीं है, या फिर ग्रुप में नहीं, या फिर कपल में नहीं, सोलो परफॉर्मेंस होता है यहाँ पे. और फोकस जो होता है वो मेनली फुटवर्क पे होता है, और यहाँ पे घुंघरू पहनती हैं जो भी डांस करते हैं या फिर नृत्य करते हैं, वो घुंघरू पहनते हैं अपने पैरों में, दैट इज एंकल बेल्स. कथा या स्टोरी जो भी आप कहो, उससे इसका ओरिजिनेशन है, इस वजह से इसका नाम जो है वो कथक पड़ा था. लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट आर्टिकल. This article talks about retail inflation accelerates. So inflation we have to talk about here. So क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन वो है जब हमारी इकॉनमी जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मनी आ जाती है इकॉनमी में, तो उसकी वजह से सबके पास मनी हो गए तो सब पहुंच जाएंगे दुकान पे सामान लेने के लिए, तो उससे क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है, सब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है. अब इसके रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, बैंक्स जो होती हैं, आरबीआई क्या करता है, सीआरआर एसएलआर हो गया, इसे बढ़ा देता है, तो बैंक्स से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास चला जाता है एज अ रिजर्व, और उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है. सिंपल मीनिंग है इन्फ्लेशन का कि अगर हमारी जो इकोनॉमी है, अगर उसमें इनफ्लो होगा, उसमें पैसा बढ़ेगा, इफ़ मनी इंक्रीजेज देन देयर इज इन्फ्लेशन ऑल्सो. एंड अगर मनी डिक्रीज हो जाती है, मनी खींच लेता है, सक कर लेता है कोई, जैसे कि आरबीआई करता है अपने टूल्स से, एसएलआर सीआरआर इन सब से, तो क्या होता है वहाँ पे स्टेबलाइज कर देता है और कई बार डिफ्लेशन आ जाता है. लेट से जो इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो इससे क्या होगा, स्पेंडिंग डिस्करेज हो जाएगी. ओके, इससे क्या होगा, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को हम लो कर सकते हैं. डिमांड सप्लाई गैप अगर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि कोविड टाइम में हुआ था, तो उस टाइम पे भी इन्फ्लेशन आ जा सकता है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन ला देता है. कैसे, अगर एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चे ज़्यादा होंगे गवर्नमेंट के, मतलब कि वो तो हम लोगों के पीछे ही पैसे अपने फेंक रहा है, तो पैसे अगर हम लोगों के पास आएंगे, मनी बढ़ गई इकोनॉमी में, मनी बढ़ गई तो मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ गया. लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. So this article talks about VVPAT, that it is very important regarding our UPSC exam prelims. Okay, वाई, क्योंकि हुआ क्या है, पहले हम जैसे वोटर होते थे वो ईवीएम में गए, मशीन वो डालने वोट डाल दिया, बट उन्हें पता नहीं रहता था कि हमने वोट तो डाल दिया, बट कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलता था किसको वोट गया, और ऐसा बोलते थे लोग कि नहीं नहीं, हमने तो वोट दिया था बीजेपी को और वो चला गया कांग्रेस को, फिर हमने दिया था कांग्रेस को, वो चला गया बीजेपी को. तो इस चीज़ को, इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए क्या हुआ है कि वीवीपैट का यूज़ करेंगे. अब जो इलेक्शन कमीशन होगा उसने वीवीपैट का यूज़ लाया है. क्या होगा इससे, जब भी आप वोट डालोगे तो वहाँ पे एक रिसीप्ट होगी जो वीवीपैट से निकलेगी. ओके, और वो कंफर्म करेगी कि आपने किसको वोट डाला है. सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, वहाँ पे सिंबल होगा किस पार्टी को आपने दिया है वोट. इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वीवीपैट इज़ दैट जो वोटर स्लिप होगी वो डिस्प्ले होगी कितने, 7 सेकंड्स के लिए ओनली, और ये कैन बी एक्सेस्ड. जो एक्सेस होगा इसका सिर्फ पोलिंग ऑफिशियल्स के पास होगा, जो ऑफिशियल्स होंगे वहाँ पे, जो वोटर्स होंगे वो सिर्फ देख सकते हैं दूर से, और जो स्लिप होगी वो जैसे ही निकलेगी बाहर, वो कट के खुद ब खुद एक डस्टबिन में चली जाएगी, ट्रैश बॉक्स में.
और इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई इलेक्शन में, तो इन जो वीवीपैट से जो रिसिप्ट्स निकलेंगे उनका यूज़ किया जा सकता है एज काउंटिंग वोट, क्योंकि वो सारे वोट्स को काउंट करेगा वहाँ पे, क्योंकि जितनी रिसिप्ट्स उतने वोट वहाँ पे गिरे, तो वो रिसिप्ट्स देख के वो भी पता किया जा सकता है किसको कितने वोट गए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट एक्स्ट्राडिशन। सो व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से कोई इंडियन सिटीजन है जिसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, फिर कुछ भी किया, जैसे कि बैंक के सारे पैसे खा के भाग गया विजय माल्या, तो हो गया क्या, वो तो दूसरी कंट्री में जाके बैठ जाएगा। ओके, वो तो सारे पैसे खा गया, तो क्या होगा कि वो दूसरी कंट्री में जाके बैठ गया। अब वहाँ से लाने के लिए क्या होता है, एक ट्रीटी की जाती है, उसे कहते हैं हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। क्या होता है वो, ये ट्रीटी जो भी कंट्री साइन करेगी, अगर वहाँ पे विजय माल्या भाग के गए, या फिर जो भी इंडिविजुअल रहा या पर्सन रहा वहाँ पे अगर भाग के जाता है, तो इंडिया की तो ट्रीटी है उसके साथ, तो इंडिया क्या करेगा, वहाँ से उस मेंबर को इंडिया ले आएगा और यहाँ की जेल में डाल देगा, और पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरीली आपको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करनी ही होगी अगर हमें बाहर से किसी को लाना है। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल भी होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर हमने नहीं भी किया है, जैसे कि इंग्लैंड के साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि विजय माल्या को यहाँ पे लाएंगे, तो दैट वे वी कैन टेक दैट पर्सन बैक टू हिज और हर होम। जो नोडल एजेंसी है यहाँ पे वो है सीपीवी डिवीजन ऑफ MEA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो है उसका सीपीवी डिवीजन जो है वो है यहाँ पे नोडल एजेंसी, जो सब कुछ देखता है। अगर वहाँ से कोई बाहर से कोई प्ली आई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के लिए, या फिर इंडिया ने कोई रिक्वेस्ट किया, तो जो भी होता है ये सारा खेल वो कहाँ पे देखा जाता है, सीपीवी डिवीजन ऑफ MEA में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट लोक अदालत। तो लोक अदालत क्या होते हैं, लोक अदालत छोटी सी अदालत होती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बहुत सारे केसेस हैं, तो उनको कम करने के लिए साइड बाय साइड बनाए गए हैं जहाँ पे भी लोग जा सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे, जैसे मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट हो गया, लेबर डिस्प्यूट हो गया, और अगर कोई अदर डिस्प्यूट्स हो गए छोटे मोटे, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, सेटल किए जाते हैं। जैसे कि कंज्यूमर ग्रीवियंस भी हो गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी हद तक एक तरीके से पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, वो ऐसा है कुछ कि कंपाउंड क्रिमिनल केसेस जो होते हैं। कंपाउंड क्रिमिनल केसेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नेगोशिएशन हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं पार्टीज आपस में कि हाँ ऐसा था, हमने वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आगे नहीं जाना उन्हें। बट अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो वैसे जो है केस वो यहाँ पे लोक अदालत में नहीं सेटल किए जाते। और जो लोक अदालत है ये ADR का पार्ट है। ADR मीन्स क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का पार्ट है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो आपने सुना होगा कि अटल स्पेस चैलेंज नाम की एक चीज़ है जो 2021 जो स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे कितने हैं, अटल हो गया, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, प्लस नीति आयोग है इसमें, प्लस इसरो है, प्लस इसमें CBSE, ये सब मिलके कंडक्ट कर रहे हैं। क्या कंडक्ट कर रहे हैं, अटल स्पेस चैलेंज। ओके, तो यहाँ पे जो स्कूल स्टूडेंट्स होंगे फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 उनके लिए मेनली है, जहाँ पे नॉलेज अबाउट स्पेस दी जाएगी, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करने में उनका इंटरेस्ट बन जाए, इनोवेट स्पेस रीच कर पाएँ, इस स्पेस में पहुँचने की उनकी एक दिलचस्पी हो, वहाँ तक उसके बारे में हर चीज़ जानने की। सो दीज आर द थिंग्स जो वहाँ पे जिसके लिए इनकरेज किया जा रहा है यहाँ पे अटल स्पेस चैलेंज 2021 में। इसके लिए क्या है, अटल स्पेस लैब होना एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो भी स्कूल से यहाँ पे ये किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ चलेगा। सो दिस इज़ इट फॉर द डे एंड लेट्स बाइंड अप द लेक्चर नाउ। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe in the case you liked it. Thank you.